Hello students, today I am going to teach class 4 English lesson number 3. So let's begin the lesson. Name of the lesson is Little Peachling. So this is the story about a boy named Little Peachling and his journey. Once an old woodcutter and his wife lived in a small village in Japan. They were very honest. The woodcutter used to cut the wood from the jungle nearby forest and used to sell that wood in the market. He did not earn much, but whatever he earned was enough for the couple. They were poor but content. एक बार एक बूढ़ा वुडकटर यानी कि लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जापान के छोटे से गांव में रहते थे। वे बहुत ही ईमानदार थे। वुडकटर पास के जंगल से लकड़ियाँ काटता था और उन्हें बाजार में जाकर बेचता था। इस तरह वो अपनी कमाई करते थे। वे गरीब थे लेकिन बहुत खुश थे। They had only one sorrow. They had no children. They prayed to God एवरी डे टू ब्लेस देम विथ अ चाइल्ड। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। वो भगवान से रोज़ प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक बच्चा ले दे। वन मॉर्निंग द वुडकटर टूक हिज एक्स एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। एज यूजल हिज वाइफ ऑल्सो वेंट टू द नियर बाई रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। एक दिन वो लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है और रोज़ की तरह उसकी पत्नी भी पास की नदी में कपड़े धोने जाती है। एज शी वॉज बिजी इन हर वर्क शी सॉ पीस फ्लोटिंग इन द रिवर। शी पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट होम। शी थॉट ऑफ गिविंग इट टू हर हस्बैंड टू ईट व्हेन ही वुड कम। जब उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी तो उसे नदी में एक पीच, जो कि एक फल है, बहता हुआ दिखा। उसने उसे उठा लिया और घर लेकर आई। उसने सोचा कि वो यह पीच को अपने हस्बैंड को खाने को दे देगी। आफ्टर सम टाइम द वुडकटर रिटर्न होम। ही वॉज हंग्री सो ही आस्क्ड हिज वाइफ टू गिव हिम समथिंग टू ईट। कुछ समय बाद वुडकटर अपने घर वापस आया। वह भूखा था, सो उसने अपनी पत्नी से कुछ खाने को मांगा। हिज वाइफ गेव द पीस टू हिम। ही वॉज अबाउट टू ईट द पीस एंड व्हेन ही स्प्लिट इट इंटू 2 पार्ट्स अ लिटिल बेबी वॉज बॉर्न इनटू द वर्ल्ड। तो उस वुडकटर ने जैसे ही उस पीस को लेकर 2 भाग में काटा और खाने चला, तभी उसमें से एक बेबी पैदा हो गया। द ओल्ड कपल वर वेरी हैप्पी। दे टूक द बेबी एज गॉड्स गिफ्ट एंड ब्रॉट इट अप एज दियर ओन चाइल्ड। तो वे दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे को भगवान का गिफ्ट समझकर अपने बच्चे की तरह पालते हैं। सिंस इट वॉज बॉर्न फ्रॉम पीच दे कॉल्ड इट लिटिल पीचलिंग। क्योंकि यह बच्चा पीच से पैदा हुआ था इसलिए वह लिटिल पीचलिंग कहलाया। बाई एंड बाई लिटिल पीचलिंग ग्रीव अप एज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव यंग मैन। जैसे समय बीता लिटिल पीचलिंग बड़ा हुआ और वो बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव था। वन डे ही सेड टू हिज फॉस्टर पेरेंट्स, आई एम गोइंग टू ऑग्रेस आइसलैंड टू कैरी ऑफ द वेल्थ दैट दे हैव स्टोर्ड अप देयर। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं ऑग्रेस आइसलैंड जा रहा हूँ, वहाँ पे वो खजाना लेने के लिए जो ऑग्रेस लोगों ने वहाँ स्टोर किया है। ही देन आस्क्ड हिज मदर टू मेक सम मिलेट डम्पलिंग्स फॉर हिज जर्नी। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि उसके लिए कुछ मिलेट डम्पलिंग उसकी यात्रा के लिए बना दे। द ओल्ड लेडी ग्राउंड द मिलेट एंड मेड सम डम्पलिंग्स फॉर हिम। लिटिल पीचलिंग टूक देम इन अ bag and tied it around his waist. Then he took leave from the old couple and set out on his journey. So उसकी माँ ने उसे वो मिलेट डम्पलिंग बना कर दे दी। वह उसे लेकर अपनी यात्रा पर निकल गया। On the way he met a monkey. किया said the monkey, where are you going? Peachling, he asked. I am going to Ogres Island to carry off dear wealth, replied little Peachling. What are you carrying in your bag? The monkey asked again. रास्ते में उसे एक बंदर मिलता है किया करता हुआ। उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो पीचलिंग। तो पीचलिंग उसे बताता है कि मैं ऑग्रेस आइसलैंड जा रहा हूँ वहाँ खजाना लेने के लिए। फिर बंदर ने उससे फिर पूछा कि तुमने अपने बैग में क्या लिया है। तो उसने बताया कि मैंने इसमें मिलेट डम्पलिंग्स ली है। तो बंदर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे एक दोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सो लिटिल पीचलिंग गेव वन ऑफ हिज डम्पलिंग्स टू द मंकी। द मंकी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट एंड फॉलोड लिटिल पीचलिंग। जब लिटिल पीचलिंग ने उसे एक डम्पलिंग दी तो बंदर खुश हो गया और वो भी उसके साथ पीछे चलने लगा। When he had gone a little further, he heard a pigeon calling, "Cane, cane, cane, where are you going, little peachling?" Little peachling replied as before. The pigeon also asked what peachling was carrying in his bag. When he became to know of millet dumplings, he wished to have one. Little peachling gave a dumpling to him and he too accompanied him on his expedition. As he had gone a little away, a dog met him on the way. Wo, 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 barked the dog. He also asked the same question to little Peachling and accompanied him after getting a dumpling from him. बंदर की तरह उसे आगे रास्ते में एक तीतर और
डॉग भी मिलते हैं। वो लोग भी उससे सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है, उसने अपने बैग में क्या लिया हुआ है। तो पीसलिंग ने तीतर और डॉग को भी एक एक डम्पलिंग दी और वो दोनों भी उसके साथ उसकी यात्रा में शामिल हो गए। एट लास्ट दे रीच द ऑग्रेस आइसलैंड। देयर वॉज अ बिग castle स्टैंडिंग बिफोर देम। द pigeon flew ओवर द castle gate while the monkey climbed over its wall. Little Peachling forced it into the gate and got inside. The dog also went behind him. जब वो लास्ट में ऑग्रेस आइसलैंड पहुंच गए तो वहाँ पे एक बड़ा सा महल था। तो जो पिजन था तीतर, वो तो गेट के ऊपर उड़ गया, अंदर चला गया, और मंकी वो उसकी दीवार पर चढ़कर अंदर चला गया। और लिटिल पीचलिंग ने ज़ोर से गेट को धक्का दिया और अंदर चला गया। उसके साथ ही वो डॉग भी अंदर गया। द ऑग्रेस ट्राई टू रेजिस्ट बट ही पुट अप अ ब्रेव फाइट एंड डिफीटेड देम। ऑग्रेस लोगों ने उसे अंदर आने से बहुत रोका, लेकिन उसने उन लोगों से लड़ाई की और उन्हें हराकर अंदर चला गया। देन ही टूक द किंग ऑफ द ऑग्रेस प्रिजनर। फिर लिटिल पीचलिंग को, जो ऑग्रेस के किंग थे, राजा, उनके सामने ले जाया गया। सो ऑल द ऑग्रेस सरेंडर्ड बिफोर लिटिल पीचलिंग। तो जितने ऑग्रेस लोग थे वो लिटिल पीचलिंग के सामने झुक गए। एट हिज कमांड दे ब्रॉट आउट देयर हिडन ट्रेजर्स। देयर वर कैप्स, कोट्स that made their wearers individual precious stones, jewels, gold and silver. तो उस खजाने में एक टोपी था, कोट था, जिसे पहनकर वो इनविजिबल यानी अदृश्य हो जाते थे। बहुमूल्य पत्थर, ज्वेलरी, सोना, चांदी, ये सारा सामान था। लिटिल पीचलिंग मेड अ बंडल ऑफ ऑल द ट्रेजर्स एंड कैरिड इट विथ हिम। तो लिटिल पीचलिंग ने उस सारे खजाने को बांध लिया और अपने साथ ले आया। सो ही रिच्ड होम लेडन विथ रिचेज। वह इस सारे खजाने के साथ अपने घर पहुंचा। नाउ हिज फोस्टर पेरेंट्स लिव्ड इन अ पीस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। इसके बाद उसके जो पेरेंट्स थे वो बाकी ज़िंदगी सुकून से बिताने लगे। थैंक यू।